ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों नमस्कार, मैं संजय प्रजापति आप सभी का आपके आध्यात्मिक चैनल नमस्ते तू में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, ये प्रस्तुति में हम जानेंगे कि जब मुगल काल में काशी विश्वनाथ जी का ज्योतिर्लिंग मौजूद न होने पर किसकी पूजा की जा रही थी। इसलिए इस स्वयंभू शिवलिंग को काशी विश्वनाथ जी के समकक्ष माना जाता है। 99 साल तक शंकराचार्यों द्वारा इन्हीं की पूजा अर्चना की जा रही थी। प्रस्तुति को शुरू करने से पूर्व हर बार की तरह आपसे निवेदन है, इस प्रस्तुति को पूरा अवश्य देखें। अगर प्रस्तुति अच्छी लगे तो इस प्रस्तुति को लाइक कर अपना आशीर्वाद हमें दें। प्रस्तुति को अपने स्वजनों को शेयर कर इस शिवलिंग के बारे में अपने लोगों को अवगत जरूर कराएं। नमस्ते तू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन और ऑल को भी प्रेस कर दें, जिससे नमस्ते तू चैनल की सभी प्रस्तुति आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। चलिए मित्रों, प्रस्तुति को शुरू करते हैं। वाराणसी के सिंधिया घाट पर स्थित मां कात्यायनी देवी के मंदिर के गर्भगृह में ही आत्मा वीरेश्वर महादेव का आत्मलिंग भी मौजूद है। इस प्रस्तुति में आगे आपको पता चलेगा कि स्वामी विवेकानंद के माता पिता ने प्रभु को प्रसन्न कर संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त किया था। मंदिर तक पहुंचने हेतु हमारी पिछली ये प्रस्तुति को अवश्य देखें। आइए हम आत्मा वीरेश्वर महादेव जी की कथा, पूजन, महत्व इत्यादि के बारे में मंदिर के महंत श्री शिवशंकर मिश्रा जी से ही जानते हैं। अच्छा गुरु जी, जैसे कि इस मंदिर प्रांगण में स्वयं बाबा भोलेनाथ भी विराजमान है, आत्मा वीरेश्वर के रूप। जी हाँ। तो हम गुरु जी चाहेंगे कि बहुत बाबा की भी कथा एक बार। बहुत अनुग्रह किए माता कात्यायनी आई, तो माता कात्यायनी ने अनुग्रह किया अच्छा। कि आत्मा वीरेश्वर को यहाँ ले आइए अपने तपोबल से। अच्छा। तो यहाँ वीरेश्वर, आत्मा वीरेश्वर स्वयं लिंग प्रकट हुए। अच्छा। अब किसी को नाम तो पता नहीं उस आदि अनादि काल में। जी। तो जब औरंगजेब काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, 99 वर्ष बाद अहिल्याबाई को स्वप्न द्वारा उनको दर्शन हुआ कि नर्मदा में जाइए और वहाँ 2 शिवलिंग मिलेंगे, वो आप ले आइए। ऐसा स्वप्न हुआ तो वो वैसा की। अच्छा। वो 99 वर्ष के अंतराल में बड़े बड़े शंकराचार्य की मीटिंग हुई कि काशी विश्वनाथ विलुप्त हैं, कहाँ माना जाए, किस देवता को माना जाए। तो आत्मा वीरेश्वर को काशी विश्वनाथ की आत्मा को मान करके यहाँ 99 वर्ष विश्वनाथ का पूजन हुआ है। अच्छा, मतलब बाबा काशी विश्वनाथ के पूजन न करके जी थे ही नहीं। तो 99 वर्ष जब शंकराचार्यों की मीटिंग हुई तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आत्मा वीरेश्वर स्वयंभू लिंग है, ये कोई बैठाया नहीं है। अच्छा। कोई स्थापना नहीं है। अच्छा। अच्छा गुरु जी, जैसे कि बाबा का और इस बाबा का चमत्कार है, स्वामी विवेकानंद के माता पिता। अच्छा। काशी में जितने शिवलिंग हैं, पुत्र प्राप्ति की कामना से ढूंढते ढूंढते तपस्या करते करते थक गए, उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुआ। अच्छा। ज्योतिषाचार्यों के यहाँ उनका आगमन हुआ तो ज्योतिषाचार्य ने कहा कि आप आत्मा वीरेश्वर मंदिर के प्रांगण में जाकर के तपस्या करिए, विजय कूप का जल पीजिए और विजय कूप के स्नान कराइए बाबा को। अच्छा, ये विजय कूप का है कुआं। अच्छा, इसी प्रांगण में जी। है विजय कूप के जल से बाबा को स्नान कराइए, वो जल अपने ग्रहण करिए। अच्छा, पीना भी है। हाँ। उन्होंने वर्षों ऐसी तपस्या किया। अच्छा।
निराहार रह करके जैसा जैसा संकल्प लेते गए वैसा वैसा उनके साथ बीतता गया। आगे आते 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 इनके माता पिता, माता का नाम माता सुचिस्मती और पिता वैश्वानर मुनि विवेकानंद के, ये दोनों वर्षों तपस्या किए। तो जब बाबा प्रसन्न भय इनकी तपस्या से, सो साक्षात शिवलिंग के अंदर से ऐसा स्वरूप का दर्शन दिया है। अच्छा, ऐसा स्वरूप का दर्शन दे करके शिवलिंग में समान है, तथास्तु। और आगे स्वामी विवेकानंद 6 मास के समान जो है जी, उनको पुत्र प्राप्ति हुई। स्वामी विवेकानंद, अब स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य, रामकृष्ण परमहंस माँ काली के उपासक, काली के उपासक, अघोर तपस्या उनकी। कहीं से इनको मिल गए, विवेकानंद जी को गुरु मान लिए। बहुत उतना विद्वान नहीं थे जिस समय स्वामी विवेकानंद से पहली मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुआ। अच्छा, तो इन्होंने गुरु का अनादर करते हुए अहंकार में विदेश चले गए, अच्छा, अमेरिका, शिकागो। वहां से बहुत बेइज्जत होके आए। अच्छा, तो बेइज्जत आए तो गुरु के चरणों में माथा टेक दिया। गुरु ने पूछा क्या हुआ? क्या गुरु जी मैं बहुत बेइज्जत हुआ हूँ। क्या अच्छा, घबराओ मत। 2-3 महीना बीता, फिर वो राजा महाराजा जो देश विदेश के थे, उसमें राजा महाराजाओं का जमाना था, फिर इनको बेइज्जत करने के नियत से बुलाया गया है। अच्छा, फिर निमंत्रण आया तो गुरु के चरणों में इन्होंने सूचना दी। गुरु के चरणों में सूचना दी कि हमको शिकागो के लिए फिर निमंत्रण आया है गुरु जी। क्या कितना दिन अभी बचा है? हफ्ता 10 दिन का समय था। परमहंस जी ने कहा कि ठीक है, जिस दिन जाना होगा उसके 2 दिन पहले हमको सूचना दे देना, बता देना, अच्छा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अरे गुरु जी का आप कहाँ जाएंगे? चलेंगे ना। दिन बीतता गया, आ गया समय अब जाने का। 2 दिन पूर्व परमहंस जी अपना स्वयं तबीयत खराब की। अच्छा, स्वयं, लोग तो इच्छा मृत्यु के अनुसार लोग जीवन जी रहे थे। जी, तो परमहंस जी विवेकानंद को बुलाए कि बेटा हमारी तबीयत, हजारों के हजार शिष्य खड़े हैं और इन्होंने अपना विवेकानंद को बुला करके कहें कि जाइए माता जी से थाली ले आइए, अच्छा, हमको उल्टी आ रही है। विवेकानंद गए माता जी से कि माता जी तबीयत खराब है गुरु जी की, एक थाली दे दीजिए, क्या करना है। ले आके दे दिए और खूब उल्टी किए। गुरु जी ये कह सबको प्रसाद बांट दो। अच्छा, उसी वमन की जो कै को कोई नहीं लिया। अच्छा, गुरु जी के आगे प्रसाद दिखाया, गुरु जी ये प्रसाद, कह सब पी जाओ। वो सब गुरु जी का ध्यान करके सारा उनका उल्टी पी गए। उस पश्चात वो गुरु जी का चरण स्पर्श करके गुरु जी के कान में बोले कि हम जा रहे हैं। कि चलो मैं आता हूं। और वहां पहुंचे, बड़े बड़े राजा महाराजाओं का सभा हुआ, सबको 2 से 3 मिनट का समय ही इतना इनका नंबर आया। ये जोगिया वस्त्र धारण, लुंगी लगाए, इनको तुच्छ नजर से, क्योंकि एक बार बेइज्जत करके वही राजा महाराजा इनको बेइज्जत के नियत से बुलाया गया। फिर इन्होंने कहा कि आप लोग जिस विषय पर कहें उस विषय पे मैं आप लोग को
ज्ञान दो। तो बड़े तुच्छ नजर से देखते हुए आप जीरो पर व्याख्यान करिए, जीरो का। अच्छा। अब इन्होंने जीरो का व्याख्यान करते करते 3 दिन ले लिया और जीरो का व्याख्यान नहीं खत्म हुआ, पूरा अमेरिका इनका शिष्य हो गया। हाहाकार, काशी से शिकागो तक एकदम हाहाकार मच गया। आए यहां विदाई, सम्मानित होते हुए विदाई होकर के आए। गुरु जी तक इनको जैसे ले गए वैसे ही इनको छोड़ने के लिए विदेश से लोग आदमी आए। सब लोग विदाई किए, गुरु जी जाइए सब आप लोग। अब गुरु जी बैठाए कि विवेकानंद क्या बोले वहां, जरा हमको बताओ। गुरु जी हमको हाथ जोड़ करके कुछ नहीं पता मैंने क्या बोला, कि कैसे इतना शिष्य हमारे आगे पीछे और पूरा अमेरिका हमारी जय जयकार लगा रहा है, हमको कुछ नहीं पता। हाथ जोड़ करके कहे मूर्ख, मैं तेरे साथ था वहां। कहते हुए विवेकानंद जी उस समय गुरु के चरणों में लग गए, रो करके विनती करने, धन्य है गुरु जी, हम नहीं समझ पाए आपसे। तो आज वो विवेकानंद की तपस्या से ये आत्मा वीरेश्वर है जी, इन्हीं की तपस्या से वो जन्म में लिए और ये संतान दाता और धन दाता दोनों हैं। अच्छा। जिस किसी को भी पुत्र विहीन हो, संतान की उत्पत्ति न उसको होता हो, कोई परेशानी हो, यहाँ बाबा का पूजन करके मानसिक संकल्पित करके यहाँ लोग जाते हैं। बंगालियों में के ये कुल देवता हैं। अच्छा, बंगाली। जी हाँ, बंगाली थे ना। अच्छा, हाँ, वो स्वामी विवेकानंद जी बंगाली थे। तो उस कारण से बंगाली लोग के ये कुल देवता हैं। आत्मा वीरेश्वर जी। बंगालियों में कुछ मास ऐसे आते हैं, जैसे कोई शुभ विवाह, कोई शुभ, जैसे हर बिरादरी में एक देवी देवता होते हैं, तो उनके यहाँ कोई भी शुभ कार्य होगा, कोई भी मांगलिक कार्य होगा, तो यहाँ बिना पूजन किए वो नहीं जाएंगे। अच्छा, सर्वप्रथम पहले इनका पूजन। और बंगाली लोग आते हैं यहाँ और मानसिक पूजा करके जाते हैं दूर से, और जो मांगते हैं, और साल नहीं बीतता यहाँ आकर के पुत्र चढ़ाने आते हैं। बाबा, ये पुत्र बाबा का है, तो उनको प्रसाद रूप में उनको दिया जाता है कि ये प्रसाद है बाबा का, आप ले जाइए। अच्छा गुरु जी, जैसे कि आपने हमें माँ कात्यायनी के बारे में बताया, आत्मा वीरेश्वर महादेव के बारे में बताया, और यहाँ पे माँ गायत्री, ब्रह्म गायत्री भी हैं जी, और प्रांगण में मित्र विनायक भी विराजमान हैं। और इतना ही नहीं, मंगलेश्वर महादेव जी भी हैं। अच्छा। काशी में अन्य जगह नहीं है। अच्छा। मंगल दोष से प्रताड़ित जो भी व्यक्ति है, अच्छा। अनेकानेक शारीरिक कष्ट से, मांगलिक कष्ट से, मंगल दोष के बच्चों का, चाहे कन्या हो चाहे पुत्र हो, दोनों की शादियां नहीं होती। तो मंगल देवता यहाँ है हमारे, मंगलेश्वर, उनका पूजन करने से मंगल दोष की शांति, और जब मंगल दोष शांति होगा तो आपके शरीर में मांगलिक कार्य से जो भी प्रकार से आप कामना कर रहे हैं वो शांत होगा, तो आपके पास देवता का अनुग्रह प्राप्त होगा। जैसे कि मान लीजिए, चूंकि ये बाबा बहुत गलियों में है जी, बहुत गलियों में है, और अगर हमारे दर्शकों को इधर आना पड़ेगा तो कैसे आएंगे? सुलभ क्या पड़ेगा? जल मार्ग सुलभ पड़ेगा या आपका ये गलियों से होते हुए कैसे आए?
गलियों से ही जी, गलियों से आने के सुलभ दर्शन ऐसा है कि गलियों से ही सुलभ दर्शन है, अच्छा, गलियों से। और ऐसा नहीं है कि बाबा का नाम अन्य लोग नहीं जानते। आप कहीं भी पूछेंगे, अच्छा, प्रचारित हैं। अच्छा, आप नेट पे डाल करके देख लें तो आत्मा वीरेश्वर का रोज का। अच्छा गुरु जी, जैसे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा किन लोगों की भीड़ होती है? सबसे ज्यादा यहाँ क्या साउथ के भी लोग आते हैं? बहुत अच्छा, बंगाली या साउथ अच्छा, बंगाली और साउथ के लोग, पर अन्न। हाँ, यहाँ पे ज्यादा आते हैं। जी, अच्छा, बहुत। जैसे कि आत्मा वीरेश्वर जो महादेव जी यहाँ पे विराजमान है, उनको क्या भोग में वगैरह, नैवेद्य वगैरह में क्या कुछ सब जो कच्चा भोग भोग लगता है माता को, वो बाबा को। अच्छा, बाबा को जी, वही लग जाता जी है। जी जी। जैसा कि गुरु जी की यहाँ मुझे सुनने में आया है कि बाबा बाल रूप में प्रस्तुत हैं यहाँ पे। ये बाल रूप का दर्शन दिए हैं। जी जी कैसा दर्शन दिए हैं? जी। इनका स्तोत्र है। अच्छा गुरु जी। तो स्तोत्र में आता है कि विभूति भूषितम बालम अष्टवर्षाकृतिम शिशुम। 8 वर्ष के बालक के रूप में दर्शन दिए हैं। विभूति भूषितम बालम अष्टवर्षाकृतिम शिशुम आकर्ण पूर्ण नेत्रंच सुरक्त दशनच्छदम चारु पिंग जटा मौलिम नग्नम प्रहसितानम। एकदम नंगे हैं। ये जी शैशवोचित नेपथ्य धारिणम चित्रहारिणम। आंख में बसा लीजिए। पठंतम श्रुति सुक्तानि हसंतं च सुलीलया एवं वीरेश्वरम ध्यात्वा स्तोत्र में तज्जपे नरः। इनका विशेष महीना है वैशाखे कार्तिके माघे। जिनको पुत्र चाहिए तो या तो वैशाखे कार्तिके माघे, ये 3 महीना। वैशाख, कोई कार्तिक और माघ। माघ, 3 महीना बाबा के लिए विशेष महीना है। इसमें जो भी साधना आप करेंगे उस पूर्ण होगा। अच्छा, जिस कामना से बाबा का दर्शन पूजन करें वो बाबा पूर्ण करते हैं। गुरु जी, जैसे कि हमारे दर्शक जब ये प्रस्तुति देखेंगे तो अगर मान लीजिए उनको कहीं कुछ पूजा वगैरह कराना हुआ या कुछ ऐसे संपर्क आपसे करना हुआ जी, तो आपसे वो कैसे संपर्क कर सकते हैं? मोबाइल नंबर को द्वारा। एक बार अगर बोल देंगे गुरु जी, ताकि वो हमारे वीडियो के माध्यम से आपसे संपर्क कर लें। हमारा चैनल यही प्रस्तुत करता है कि हम डायरेक्ट आप लोगों से, जी, ताकि आपका नंबर वो खोज के हमारे प्रस्तुति में देख के आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें, और चाहे वो मार्ग का यहाँ अनुष्ठान मांगलिक दोष से निर्मित कन्याएं, जी कात्यायनी का जप, जी विवाह संबंधित, जी पुत्र प्राप्ति के निमित्त अनेकानेक ग्रहों से ग्रसित व्यक्ति यहाँ बाबा आत्मा वीरेश्वर का रुद्राभिषेक जो लोग भी कराना चाहते हैं हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर ले लें नंबर बोलिए। और 9838020226 ये मेरा नंबर है। आप जब 24 घंटा चाहेंगे नंबर मिलेगा, आपसे बात संपर्क होगा, कर सकते संपर्क हैं, कर संपर्क सकते हैं करके जी। आपसे हाँ। जो भी दर्शन पूजन करना चाहें, जो चाहे भी वो बाहर के ही हो, जी, कहीं के हों, कहीं के भी हो, तो पूजन अनुष्ठान का यानी व्यवस्था कि यहाँ हम लोग कर गुरु जी, देंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पे इनकी गद्दी काशी विश्वनाथ की गद्दी सेम है। सेम है। अभी सप्तऋषि आरती होगी यहाँ। अच्छा, जैसे काशी विश्वनाथ में सप्तऋषि आरती 7:30 बजे होती है, यहाँ 8:30 बजे होती है। अच्छा, 8:30। तो सप्तऋषि आरती का कुछ गुरु जी? सप्तऋषि आरती में जो आरती वहाँ गाई जाती है वहाँ साम वेद है, अच्छा, हमारा यजुर्वेद है। बस ये अंतर है, 4 वेद है। हाँ, तो काशी विश्वनाथ में जो सप्तऋषि आरती है वो सामवेद में गाई जाती है। अच्छा, शाम क्यों गाई जाती है, क्यों सप्तऋषि आरती की जाती है, एक आरती क्यों नहीं होती है?
तो अब आइए पुरातत्व विभाग में, पुराणों में आइए। जब प्रलय हुआ हिंदुस्तान का, वर्ल्ड का, पूरे ब्रह्मांड सृष्टि का, का, सृष्टि का, तो भगवान श्री कृष्ण कुछ एक लोगों को लेकर के सुमेरु पर्वत पर अच्छा चले गए, जिसमें सप्तऋषि, गंधर्व, जी कन्या, ये उत्पत्ति के निमित्त से जी। कि तो भगवान शंकर का विवाह तय हुआ और उसी समय सती के साथ घटना घट गया। ये पागल हो गए, पागल हो गए तो अब माता पार्वती से शादी के लिए बारात लेकर के चल रहे हैं। अब भूत पेश पिशाच किन्नर डाकिन शाकिनी सब इनके आगे पीछे, और ये एकदम आपे के बाहर हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वही सप्तऋषि हैं कि जाओ भगवान शंकर की आरती करो, उतारो, उनका क्रोध तब शांत होगा। अच्छा कैसे? तब उन्होंने कहा कि सप्तऋषि आरती जो सातों लोग एक साथ खड़े होकर के भगवान शंकर की आरती गाइए। कहे किस वेद में गाएं? कहे साम वेद में गाइए। तो अब इसमें क्या वर्णन है? इनके स्वरूप से लेकर के, विवाह से लेकर के बारात जब चल रही है, वही संस्कृत में गा करके वर्णन करते हैं। अच्छा यही तब से ये परंपरा सप्तऋषि आरती की आई है। अच्छा गुरुजी, जैसे कि आपने ये जो भव्य मंदिर है, जी क्योंकि ये मंदिर तो बहुत ही मतलब अंदर जब हम लोग आए तो एक अलग ही यहाँ की ऊर्जा है, जी एक अलग ही ऊर्जा है। क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा गहरा घना हुआ है, लेकिन यहाँ पे आते ही एक अलग सी एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी को मैं खुद महसूस कर रहा हूँ उस एनर्जी को। तो देवताओं के आत्मा के पास जब पहुंच जाएंगे आप, जी। तो शांति तो मिलनी ही मिलनी है। किसी मंदिर में आत्मा नहीं है, अच्छा, यहाँ पे स्वयं स्वयं काशी विश्वनाथ की आत्मा है। अच्छा आत्मा वीरेश्वर, बंगालियों में वीरेश्वर, मद्रासियों में आत्मलिंग, क्योंकि स्वयंभू है आत्मलिंग। अच्छा गुरु जी, जैसे कि ये काशी विश्वनाथ तो भाई वो प्रतिष्ठित है जी क्योंकि वो शिवलिंग तो कहाँ है किसी को पता ही नहीं। जी जी जी। काशी में यही एक स्वयंभू शिवलिंग है या अन्य भी ये द्वादश ज्योतिर्लिंग। द्वादश ज्योतिर्लिंग? तो द्वादश ज्योतिर्लिंग जो हैं वो तो अन्य जगह अन्य अन्य जगह प्रदेशों में है। ये जो आएंगे ये चतुर्दश आत्मलिंग में आएंगे, अच्छा, आत्मलिंग अपने से अपने से। ये है। गुरुजी, आपने बहुत बढ़िया हमें इस मंदिर के बारे में जानकारी दी और यहाँ के महत्व, यहाँ के पूजन, यहाँ के पद्धति के बारे में बताया। इसके लिए आपका नमस्तेतु चैनल तो साधुवाद धन्यवाद करता है कि आपने अपना कीमती समय दिया, क्योंकि आरती का भी समय हो रहा है। जी जी जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी कि आपने दिया। और जैसा कि दर्शक हमारे इस प्रस्तुति के देखकर जरूर इस मंदिर तक आएंगे, क्योंकि इस मंदिर की ऊर्जा ही अलग बताती है। जी जी स्वयं जहाँ भगवान भोलेनाथ, माँ कात्यायनी और माँ ब्रह्म गायत्री, मित्र विनायक, मंगलेश्वर महादेव, माँ शीतला, बृहस्पतिश्वर महादेव बगल में ही इस प्रांगण के मौजूद है। तो मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि एक बार इस मंदिर में जरूर आए और